हाय वेलकम बैक अगेन। ये सेशन टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस को डिस्कस करने का है। प्रीवियस सेशंस तक हमने मल्टीपल वीडियोस के अंदर मैथमेटिक्स बिहाइंड एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जाना हुआ है। कैलकुलस 3 इस वक्त इन प्रोग्रेस है इस होल कोर्स ऑफ द कैलकुलस के अंदर, जहाँ पर हम वेरिएबल्स ऑफ द मल्टीपल्स फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। लिहाजा इस सेशन को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमने प्रीवियसली तमाम वीडियोस को कवर की हुई हों, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फादर हुसैन CSS सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल एज यूजुअल मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। तो जब हमने कैलकुलस 1 या 2 कवर किया तो वहाँ पर हमने 2D प्लेन के अंदर टेंजेंट, एक्सेंट लाइन, सर्कल, इस तरह की चीज़ें डिस्कस की हैं। तो जब तक ग्राफ हमारे पास 2D पे हुआ करता था तो हम बड़े आसानी के साथ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे। क्यों ना मैं आपको विजुलाइज करके दिखाऊं। या दिस इज़ द इमेज बाय द वे आई जस्ट टुक फ्रॉम द सेम बुक। अगर मैं आपको कुछ इस तरह से एक ग्राफ दिखाऊं जिसमें कुछ यूं लाइन यहाँ से जा रही है और हम एक लाइन यहाँ पर ऐसी ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल इसके पास से इस तरह से गुजर कर यूं पास कर जाए, इट्स जस्ट अ टच द एरिया। तो ये वो पॉइंट होता था जिससे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट ले लिया करते थे, और इस लाइन को हम कहते थे कि ये टेंजेंट लाइन है इस फंक्शन पे जो ग्रीन लाइन के ज़रिए से ग्रीन कलर से दिखाई गई है। ठीक है, इसे हम 2D फॉर्म पे कहते थे। लेकिन यही चीज़ अगर 3D पे आ जाए, यानी इन अ फॉर्म ऑफ द स्फीयर या सरफेस आए, तो जो हमारे पास लाइन या आर्क होता है हम उसे प्लेन कह रहे होते थे। ठीक है, तो यही प्लेन की डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी, जिसे हम ये भी तो कहा जा सकता है कि ये एक लाइन टच कर रही हो तो ये लाइन यहाँ पर प्लेन होगी, क्योंकि 3D फॉर्म पर होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं कि स्पेयर का ये कंप्लीट फार्मूला है, और पैराबोलाइड फॉर्म ऑफ दी टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से, अगर आप इसको 3D से एनिमेटेड होता हुआ कंसीडर करें तो ये कुछ लाइन कभी ये प्लेन इस तरफ है तो कभी ये प्लेन इस तरफ भी आ सकती है, लाइक दिस। ठीक है, और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, हर तरफ ये मूव हो सकती है, वैसे ही जैसे कि लाइन मूव होती हुई यहाँ या फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ हमने जान ली। सेम चीज़ यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन पे बताया गया है कि जब इक्वेजन ऑफ द सरफेस, क्योंकि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के पार्ट में हैं, तो यहाँ पर इक्वेजन जो है 2D या 3D के फॉर्म पर होगी। तो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये स्पेस रिप्रेजेंटिंग ऑफ द सरफेस इन ए स्पेस है, तो इस लिहाज से इन द डेवलपमेंट टू फॉलो हाउएवर इट कन्वीनियंट टू यूज द मोर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। व्हाई नॉट आई जस्ट टुक द ड्राइंग टूल हियर। सो इस तरह से फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब वो स्पेस के फॉर्म पर हो। ठीक है, स्पेस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हो। फिर इसका जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। हम इस फंक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली जब हम 3D फॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट होता हुआ देख रहे होंगे, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, विच मीन 3 डायमेंशन, जो कि बराबर होगा 0 के। अब जो एक्चुअल डेफिनेशन है जो हमें बुक बताती है वो क्या बताती है? अब वो कुछ यूँ बताती है कि लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ दिस, यानी एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो इस पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, ऑन द सरफेस एस, जबकि सरफेस एस पर वो मौजूद है, गिवन बाय दिस सरफेस ऑफ द इक्वेशन। अभी हमने देखा तो इस पर ये गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0, सच दैट जो हमारे पास टेंजेंट होगी, हम इसे पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ एफ बराबर जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब भी आप इक्वेशन का टेंजेंट मालूम करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर हमें समझना है कि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन दोनों हमारा टॉपिक का पार्ट है। द प्लेन थ्रो पी दैट इज नॉर्मल, यानी जो प्लेन पी से थ्रो होता हुआ जा रहा है हम उसे नॉर्मल कहेंगे उस पॉइंट के लिए जो उसका टेंजेंट है, और उसी नॉर्मल पॉइंट को जो उसका टेंजेंट है वो कहलाएगा टेंजेंट प्लेन टू एस एट पी, यानी उस प्लेन पर जो कि एस है उस पी का वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। इसी चीज़ को अल्टरनेटिवली अगर आप देखो, द लाइन थ्रो पी हैविंग अ डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन आ गई सेम डेफिनेशन के साथ, वो हो जाएगा नॉर्मल लाइन, वो उसके लिए नॉर्मल लाइन होगा एस के एट पॉइंट पी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट होगा ये 1 और 2, एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी किस तरह से हो रहा है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन को यहाँ पर एक्सपेंड करके दिखाया गया है कि लेट एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस पॉइंट देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस गिवन बाय दिस एट दिस, तो हम उसे एक्सपेंड करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन की। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, बात हमें समझ में आएगी।
फाइंड एन इक्वेजन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। हमें इक्वेजन मालूम करनी है टेंजेंट प्लेन की, जो हमें इक्वेजन दी गई है जेड स्क्वायर नेगेटिव 2x स्क्वायर नेगेटिव 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और ये जो है वो हाइपरबोलाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेजन है जो अभी हमने यहाँ पर शो किया था। ठीक है, इस फॉर्म पे इक्वेजन है। बिगिन बाय द राइटिंग कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एक्स वाई जेड के, ओरिजिनल इक्वेजन्स हैं हमारे पास। इस लिहाज से अगर हम इसको विजुलाइज होता हुआ देखें इस इक्वेजन को, आई एम जस्ट गोइंग टू जूम आउट दिस वन, यप, तो ये कुछ यू विजुलाइज हो रहा है। अगर आप हाइपरबोलाइड को देखें तो कुछ इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव राइट साइड पे 12 था, लेफ्ट साइड से आता है तो नेगेटिव हो जाता है। हमने इस इक्वेजन को कंसीडर किया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, जिस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड होता है बिल्कुल उसी लिहाज से हम एक दफ़ा एक्स एक दफ़ा वाई और एक दफ़ा जेड के लिए इसको डेरिवेट कर रहे हैं। नेगेटिव 4x नेगेटिव 4y और 2z हमें यहाँ पर मिल जाता है एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स पर। फिर हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई थी पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म पर, हमने उसको x की वैल्यू पर पुट किया, हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई, यानी नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 एंड पॉजिटिव 8 वैल्यूज यहाँ मिल गई। हम डायरेक्टली इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे, नेगेटिव 4x माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1 8z माइनस 4 इक्वेशन सॉल्व की गई और हमारे पास फाइनली वो इक्वेशन आ गई जिसे हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन है। इसी तरह से ये सेम एग्जांपल थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2D और 3D प्लेन 3 डायमेंशन वे पर एक्सप्रेस करता है टेंजेंट प्लेन को, जो मैंने शो किया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द पैराबोलॉइड। ओके, इक्वेशन दी गई है हमें 1 माइनस 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के दिए गए। हमने सबसे पहले कंसीडर किया एफ एक्स वाई के लिए, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन में मौजूद है, जबकि हमें जो टेंजेंट प्लेन के लिए वैल्यूज़ दी गई है वो एक्स वाई जेड दी गई है। हमने डायरेक्टली इक्वेशन लिखा, और जब हम उसे एक दफ़ा एक्स के लिए और एक दफ़ा y के लिए सॉल्व करेंगे तो x के लिए जब सॉल्व किया गया तो नेगेटिव 1/5 और y के लिए जब सॉल्व किया तो नेगेटिव 4/5 आ गए। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास x और y की। कोऑर्डिनेट्स x y z हमें इक्वेशंस में यहाँ पर दिए गए हैं। हमने डायरेक्टली इक्वेशंस में ओरिजिनल इक्वेशंस में वैल्यूज़ को पुट किया x y और z के रिस्पेक्ट से, इक्वेशन सॉल्व की गई एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, जिसको हम टेंजेंट प्लेन कहेंगे। और ये वो प्लेन है जिसको आप यहाँ पर पिंक कलर पर रिप्रेजेंट होता हुआ देख रहे हो। ठीक है, तो द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन लर्निंग, और वो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर हम हाइपर प्लेन या फिर सिंपल लाइन के ज़रिए से फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन मालूम कर रहे होते हैं या अपने फंक्शन को वैलिडेट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा होता है मल्टीपल वेरिएबल्स के फॉर्म्स पर, जो यहाँ पर हम मैथमेटिकली इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देख रहे हैं। बेसिक पर्पस हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कॉन्सेप्शनली जो AI के मॉडल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं इन इक्वेशंस को बिहाइंड यूज़ करते हुए। ठीक है, हमने समझ लिया यहाँ पर। तीसरी एग्जांपल भी समझते हैं, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। अब हमें कर्व के लिए मालूम करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एलिप्टिकल फॉर्म हो या पैराबोलॉइड फॉर्म हो, यही चीज़ें हमें दो इक्वेशंस पे यहाँ दी गई हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए। हमने एप्लोस्लाइड और पैराबोलॉइड ये इक्वेशंस प्रीवियसली चैप्टर्स में भी डिस्कस की हुई हैं, यहाँ पर हम ब्रीफली इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। एलिप्टिकल फॉर्म के लिए हमने यहाँ पर टेंजेंट लिया और इसी तरह पैराबोला के लिए इक्वेशंस लिया। तीनों को हमने सॉल्व किया वेक्टर फॉर्म पर डेरिवेट करते हुए। x का 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया एंड सो ऑन, ऑल वैल्यूज़ आई जे के वेक्टर के फॉर्म पर वैल्यूज पुट की गई, तो ये हमें फाइनली इक्वेशंस मिल गई। फिर हमने इसको 2 ग्रेडियंट इन अ वेक्टर के फॉर्म पर कन्वर्ट करके इसकी एक फाइनल नेगेटिव वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गई, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये वो टेंजेंट लाइन है जिस पॉइंट से गुजरकर इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस हमें मिलेगा, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से कर्व हो रहा है और किस तरह से प्लॉट होने के बाद यहाँ पर बना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस पॉइंट का या इस सेशन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है। ये क्या है? ये एक्चुअली वो एंगल है जिसको हम इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन कहते हैं, जिसमें थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू 0 से π/2 के दरमियान होती है। ये चीज़ हमें डेफिनेशन पे बता रही है। सो द डेफिनेशन सेज अनदर यूज ऑफ द ग्रेडियंट, एक और मजीद यूजेज है ग्रेडियंट का, is to determine the angle of the inclination of the tangent plane to the surface. The angle of inclination is a plane is defined as the angle between 0 to π/2 between the given plane and the xy as shown in the figure 13.62. तो 13.62 पे आप देख रहे हो कि ये वो एंगल पॉइंट है जो n और k के दरमियान बढ़ रहा है। ठीक है, और ये वो प्लेन का एरिया है
जिस पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर आप ये देखो तो ये ग्रीन है और ये ग्रे कलर के साथ इसका एक्स एक्सिस पे प्लेन है, ठीक है। So the angle of inclination of the horizontal plane is defined as 0 because the vector k is normal to the xy plane. k जो vector है वो normal है xy plane पे. So you can use the formula of the cosine of the angle between two plane to conclude the angle of inclination to the plane with a normal vector n is given by. यानी अगर हमें angle of inclination मालूम करना हो plane के लिए तो हम इस cos फॉर्मूले के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं. That's a very simple one. एंड मल्टीप्लाई बाय के एब्सोल्यूट वैल्यू एंड डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एन. तो इस तरह से हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम करके ये बता सकते हैं या ये जान सकते हैं कि किस तरह से ग्रेडियंट का एक और अनदर यूजेज है जिसके ज़रिए से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें उस गिवन इक्वेशन में पता चलती है जो इक्वेशन एज अ क्वेश्चन हमें दी गई थी. तो इस तरह से हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा कि नॉर्मल लाइन प्लेन क्या है और इसी तरह से टेंजेंट का कॉन्सेप्ट 3D या फिर वेक्टर कैलकुलस के अंदर क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें बात समझ में आई. कुछ और भी पॉइंट हैं जो सेशन पे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम कोर पॉइंट को डिस्कस करें जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो हर सेशन पे मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ. इसके बाद जो सेशन है हमारा वो 13.8 का है, फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल इन एक्सट्रीमा. ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा का फॉर्म जो होता है बिल्कुल इसी तरह से हम इसको एक्सट्रीमा कह रहे होते हैं, जहाँ पर हम फंक्शंस के 2D फॉर्म पर अगर प्लॉट हुआ फंक्शन हो तो उसका कितने मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट है, किस तरह से हम फंक्शंस को बढ़ता हुआ या फिर घटता हुआ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस फंक्शन के फॉर्म पर हमें समझ में आती हैं. तो 13.8 के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान रहे. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं. सी यू देयर.